परब्रह्म है, इसे कोई नहीं मार सकता। मथुरा पहुंच गए, नंद बाबा और ब्रजवासी पहले ही आ गए। वहां अक्रूर जी ने छोड़ दिया और कहा, गोविंद मेरी कुटिया है वहां, उन महलों के बीच में मेरी भी कुटिया है, वहां चलो ना। कन्हैया बोले, अब आया हूं तो सब जगह जाऊंगा, लेकिन काका जी अभी समय नहीं है। मथुरा नगरी देखने गए और बड़ा सम्मान मथुरावासी कर रहे हैं। कंस ने तो मना किया, लेकिन माताएं और भक्त जो हैं वो कहने लगे, अपने ही घर तो रोक लेगा, हमारे घर थोड़े ही रोकेगा। हम अपनी छप्पन पैते सम्मान करेंगे, पुष्प वर्षा करने लगे। अब ब्रजवासी तो बड़े भोले सखा बोले, भैया जब मार्ग में यहाँ इतना सम्मान है रहे हो तो मामा तो जाने कितना करेंगे। लेकिन गोविंद को तो पता है। गोविंद बोले, अब उन्हें बताने से क्या फायदा। बोले, हाँ भैया बहुत सम्मान होगा, कि तो फिर कपड़ा। यमुना धोबी घाट पे गए और धोबी से वस्त्र मांगे तो उसने इनकार किया। मारने के लिए दौड़ा, मेरे गोविंद ने उठा करके उसे पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया, बाकी सब भाग गए। कपड़े लिए, अब बहुत बड़े बड़े दर्जी से उनको नाम से बनवाया, सुदामा नाम के माली से मालाएं पहनी, आगे चले। वस्त्र अच्छे हो गए, माला पहन ली, अब चंदन की कमी रह गई। तो चंदन के लिए विचित्र प्रकार की एक स्त्री आ रही है और उस स्त्री के हाथ में चंदन का कटोरा है, घूंघट लगा है, 3 जगह से टेढ़ी है। मेरे गोविंद उसके सामने खड़े हो गए और वह रुक गई। गोविंद ने कहा, देवी कहां जा रही हो, क्या परिचय है तुम्हारा, कौन हो तुम। अब वह तो बहुत प्रसन्न होने लगी, बहुत प्रसन्न होने लगी। कातुम्बरोर्वेतदुह्यानुलेपनम् कस्यांगनेवा कथयतु साधुनः देहावतो रंगविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ते न चिरात् भविष्यति। तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। ये चंदन का कटोरा लेकर के, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो ये चंदन हमारे मित्रों को लगा दो। जब इतनी बात सुनी तो बहुत प्रसन्न होने लगी, बोली, मेरे जीवन का यह पहला दिन है कि कोई मुझसे मेरा पता पूछ रहा है, मुझसे कोई बात कर रहा है। ये संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग मुझसे बात नहीं करते। कोई मुझसे उल्टा कहता है, कोई तिवक्रा कहता है, कोई कुब्जा कहता है। मैं कुरूप हूं ना, 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मुझसे कोई बात ही नहीं करता, कोई मुझसे वार्ता नहीं करता। लेकिन ये जो चंदन का कटोरा है ना, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके लिए ये चंदन लेकर के जा रही हूं। दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मतम् त्रिविक्रणामह्यद्वैपकर्मणि मदभावितं भोजपते रतिप्रियं
बिना युवम पुण्यमस्तदर्हते। मैं कंस महाराज की दासी हूं। त्रिवक्रा कहते हैं मुझे, कुरटा कहते हैं मुझे। ये चंदन लेकर के जा रही हूं उनके लिए। कन्हैया बोले देवी तुम्हें अगर बहुत अच्छा लगे तो हमारे मित्रों को लगा दो ये चंदन। बोली क्यों नहीं, अवश्य लगाऊंगा। सभी मित्रों के चंदन लगाया, सब सखाओं की चंदन लगा। मेरे गोविंद उसकी इस स्थिति को देख करके रोने लगे, करुणा के आंसू बहाने लगे। गोविंद सोचने लगे इसे भी तो इस संसार में स्वाभिमान से जीना मिलना चाहिए, इसका भी तो सम्मान होना चाहिए। मेरे गोविंद के चंदन लगाया। मेरे गोविंद ने कहा देवी इधर और आओ ना। और जैसे ही वो पास में आई उसकी ठोड़ी के नीचे थोड़ा सा हाथ लगाया, एक झटका मार दिया, परम सुंदरी बन गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज परम सुंदरी बन गई और कहने लगी गोविंद अब मेरे घर चलो। छोटो तो सखा एक हाथ पकड़ के कन्हैया को चल रहे। कन्हैया बोले देख ले कैसी बुरी भावरी सी, अभी कितनी मलूक कर रही है, अब तो घर ही ले जाए। कन्हैया बोले देवी जाऊंगा तुम्हारे यहाँ भी, जरूर आऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। धनुष यज्ञशाला जहां है वहां गए, देखते देखते ही धनुष को उठा करके तोड़ दिया। महाराज कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया। कंस के जहां दरबार कंस का लगा बड़ा ऊंचे पे बैठा है, वहां रंगभूमि में कृष्ण बलराम जैसे ही गए, बड़े बड़े मल्ल पहलवान, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने वहां कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया, सबको गोविंद अलग अलग रूप में दिखाई दिए। जितने मल्ल पहलवान थे कंस के, उन सब को कृष्ण पहलवान ही दिखाई दिए। जितने भक्त थे उनको भगवान के रूप में दिखाई दिए, ज्ञानियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दिए भगवान। और जो राजकुमार थे उन्हें राजकुमार के रूप में दिखाई दिए, और जो युवती थी उन्हें कामदेव के रूप में दिखाई दिए, साक्षात काम के रूप में दिखाई दिए। माताओं को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए, और महाराज कंस को तो साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। अब ये देखो कन्हैया तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है। क्यों? जिसके जैसा चश्मा होगा वैसा ही तो दिखाई देगा। किसी के काला चश्मा है, किसी के लाल चश्मा है, किसी के हरा चश्मा है। जिसकी हरा चश्मा लगाया उसे तो हरा ही हरा दिखाई देगा। तो ये अपने चश्मे की बात है। जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन पैसी, उमा दारू जो सिद्ध की सब ही रचावत राम गोसाई।
जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना भगवान उसको वही दिखाई देता है। यही बात तो गीता में आई, यजन्ते सात्विकाम देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विकान् देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा। सात्विक पुरुष भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं। तो यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं उन्हें भूत प्रेत के रूप में भगवान सबको उसी यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोऽपि माम्। जो जिस भाव से भगवान का स्मरण करता है उसी भाव में भगवान दिखाई देते हैं। पहलवानों ने पकड़ लिया, सांप को उठा उठा करके पटक दिया। भगवान ने जब सबको मारने लगे, एक सैनिक को पकड़ लिया, हाथ जोड़ करके बोला, पैसे के लिए नौकरी कंस की करता हूं महाराज, लेकिन भक्त आपका हूं, मुझे छोड़ दीजिए। भगवान बोले, अरे भक्त है तो फिर तो छोड़ दिया। कंस को पकड़ लिया। कंस ने कहा, अरे मुष्टिक चाणूर केसी आओ, पकड़ो, मार दो इसे। कन्हैया बोले, मामा जी अब कोई नहीं है। कहाँ चले गए? मामा जी वो वहां चले गए जहां आपका जाना बाकी है, अभी आप जा करके देख लेना वो कहाँ चले गए। अरे छोड़ो, मेरे लगती है नहीं, आज आपको मालूम होता है कि मेरी लगती है। जब तक व्यक्ति के स्वयं नहीं लगती तब तक उसे आभास ही नहीं होता। मेरी माता को केस पकड़ कर ही तो खींचा था। उस दिन तुमको विदित नहीं था कि केस पकड़ने से लगती भी है, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं थी, तुमने तो पकड़ करके छोड़ दिया। लेकिन मामा जी हम तो ऐसा सीखे ही नहीं, पहले तो किसी को पकड़ते ही नहीं पकड़ते, किसी को जल्दी नहीं पकड़ते। अगर एक बार पकड़ लिया फिर कभी छोड़ा नहीं, वह फिर तो पार लगा करके ही छोड़ा, बीच में तो छोड़ते ही नहीं हम कभी। क्या करें, यह स्वभाव नहीं है हमारा छोड़ने का। अब देखो, अब तो हम तुम्हें बिल्कुल वहां पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। पटक दिया उठा करके, कंस का प्राण हो गया। देखो भैया, कंस खूब बलवान था, बड़ा बलवान, मुष्टिक केसी, चाणूर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, कितने असुर, कितने राक्षस, बलवान कितने, लेकिन सबको परास्त किया था उसने, सब दास थे उसके। इतना बलवान भी मारा गया। क्यों मारा गया? अधर्म पे चला। भैया कोई नहीं, फिर कितने भी सहायक हो, कितने भी बलवान हो, लेकिन उस समय कोई नहीं रोक पाता। कोई धीर ना धरे गो, ओ कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई धीर
डंडा परे गो जाने काल को कोई वीर ना धरे गो डंडा परे गो जाने काल को। घर खुनवा के हितू हितैषी कहा बूढ़ो का बारो। घर खुनवा के हितू हितैषी कहा बूढ़ो का बारो। घर खुनवा के हितू हितैषी कहा बूढ़ो का बारो। घर खुनवा के हितू हितैषी कहा बूढ़ो का बारो। बजत खेम खतरा की घंटी भैया जब वो खतरा की घंटी बजे ना सावधान फिर जितने सहायक का है सब भाग जाए। बजत खेम खतरा की घंटी सब कर जाए किनारो। बजत खेम खतरा की घंटी सब कर जाए किनारो। जूता जूता शीश पे परे गो धड़ाधड़ देख जमकी लाल को। वीर ना धरे गो डंडा परे गो जाने काल को। पार पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तुम थे लेंगे। पार पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तुम थे लेंगे। पार पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तुमसे लेंगे। पार पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तुमसे लेंगे। अंत समय मरगट साथी अंत समय मरगट साथी अंत समय मरगट तक साथी धोके लकड़ियाँ देंगे। अंत समय मरगट तक साथी धोके लकड़ियाँ देंगे। बेटा ओ बेटा क्या हो बेटा बात न करे गो पके गो सहारो धन माल को। वीर ना धरे गो डंडा परे गो जाने काल को।
घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, दरवाजे तक संग चलेगी, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता। तू तो इकलोई जरेगो, कोई न होएगो ससुराल को, वीर ना धरेगो, ना धरेगो, सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, राम भजन बिन होए न बंदे, राम भजन बिन होए न बंदे, राम भजन बिन होए न बंदे, तेरा कहीं निरवेरा, राम भजन बिन होए न बंदे, तेरा कहीं निरवेरा। शर्मा ओ शर्मा, शर्मा मही में करे को, कछु न बने को तेरी हाल को, कोई हीर ना धरेगो, डंडा परेगो नाम को, कोई हीर ना धरेगो, डंडा परेगो नाम को, कोई हीर ना धरेगो, डंडा परेगो नाम को, वीर ना धरेगो, डंडा परेगो नाम को, डंडा परेगो नाम को, डंडा परेगो नाम को, डंडा परेगो कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो दिन काल को, जूता शीश पे मरेगो, धड़ा धड़ दे चमकी नाल को, बेटा बात ना करेगो, तकेगो सहारो धर्माल को, शर्मा महीने गरेगो, कछु न बनेगो तेरी खाल को,
दिया। कौन? अरे जितने भी संगी साथी हैं वो सब ज्यादा प्रेम वाले होते हैं ना, वही सबसे पहले पहुंचते हैं और काकेंगे। चौ भैया आदेदार है, कौन को भरोसा देख रहे हो बेकार में यार, डार गिरा के ठंडा का जल्दी ले चलो यार, काहे को मुझे डार रख रहे हो, क्या होना? देखो जी बादल आएगा तो परेशानी पड़ जाएगी, पता है तो बहुत ज्यादा परेशानी है जाएगी, और लेट है तो फिर बेकार रात भर कौन जगह हो जाएगा। वही जीवित रहते जब धन कमाने में समर्थ रहता है तो वही बड़े प्रेम से बोलते हैं मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र ऐसा है, लेकिन वही मित्र वाले अब जो कछु अनो है वो भैया काय रो रहे हो, क्या ले चलो जल्दी, हमें तो यही बात ठीक लग रही है। फिर भैया देखो शाम है जाएगी, जाड़े ना बखतर नहावे धो रहे लोग परेशान होंगे, ले चलो जल्दी। अब कोई ना मान जल्दी ले चलो, और हम कितने उनके पीछे पड़ गए साहब। कंस की जब यह गति हुई कितना बलवान था। अच्छा भैया फिर हम तो कहीं नहीं, एक ही चीज है, राम भजन बिन होई न बंदे, तेरा कहीं निर्वेरा, शर्मा महीने गरे कछु न बनेगो तेरी खाल। अच्छा भैंसा की खाल काम में आ जाएगी सबकी काम में आ जाएगी, पर मनुष्य की तो खालू का काम में ना आवे ना यार का काम। वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का उद्धार किया, नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, पिता वसुदेव माता देवकी को मुक्त किया, आशीर्वाद पाया, और नंद बाबा ब्रजवासी सब कहवे लगे। नंद बाबा ने कही लाला अब तो काम तेरो सब है गयो, तू कह के आयो, अब हमारे संग चल भैया। नहीं अब मैं नहीं जा सकता। ज्यों कन्हैया ने मना किया वो तो साफ घबरा गए। छोटो सो सखा जो साथ में कन्हैया के बोलो, चौरे भैया कन्हैया हम ते कोई गलती है गई, अरे भैया हमसे कोई अपराध है गयो, कहाँ भयो, जो तू कह के आयो सब देखो तेरे बगैर कैसे रहेंगे। माँ यशोदा सब गोपी गाय, वो गाय जब तू मुरली बजाता था तो सब को छोड़ करके तेरे पास आ जाते हैं, और तू जब मुरली बजाना बंद कर देता तो ऐसे देखती मानो ये कह रही है कि गोविंद क्यों बंद कर दिया, बजाओ ना इसे। अब उन्हें वो तेरे बगैर कैसे रहेंगे, वो गोपी तेरे बगैर कैसे रहेंगी, हम कैसे रहेंगे, तूने तो एकदम से मना कर दिया। गोविंद बोले भैया ऐसी ही कुछ स्थिति है, मैं नहीं जा सकता। ये समझ लो कि तुमसे अलग रह करके सुखी तो मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं जा नहीं सकता, अब आप चले जाइए। ऐसे समझ लीजिए कि मैं बहुत दुखी रहूंगा तुमसे अलग रह करके। जैसी तेरी इच्छा भैया। देखो प्रेमी भी सच्चा वही है जो अपने स्वामी की रुचि में रुचि रखे। जैसी तेरी इच्छा भैया, तू जिसमें प्रसन्न रहे। हम तो अपना जैसे जीवन है व्यतीत करेंगे, लेकिन तू प्रसन्न रहना चाहिए।
तुझे यहीं रह करके कुछ लाभ दिखाई देता है तो तुझे लाभ हो जाए। चले बेचारे ब्रजवासी महाराज गोविंद को पढ़ने के लिए भेजा, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, सांदीपनी गुरु जी के यहां पढ़ने गए। अवंतिका जो आजकल उज्जैन है, वहां सुदामा जी से मैत्री हुई। थोड़े से ही समय में विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु जी के मृत पुत्र को लाकर के प्रदान किया दक्षिणा में, और पांचजन्य नामक राक्षस का उद्धार करके पांचजन्य नामक शंख प्राप्त किया भगवान ने। वापस विद्या अध्ययन करके आए। आज अपने कक्ष में हैं भगवान। माता देवकी ने भोजन बनाया और भोजन बना करके लेकर के गई। जैसे ही माता देवकी को देखा, माता यशोदा की याद आ गई भगवान को। बोलिए गोविंद भगवान की जय। माता यशोदा की याद आ गई और जैसे ही देवकी माता को देखा तो रोने लग गए। अब माता भोजन तो भूल गई, रोता हुआ देख करके माता की तो यह भी नहीं हिम्मत हुई कि मैं इससे कुछ बात पूछूं या कुछ कहूं। वापस लौट गई और वसुदेव जी से कहा कि आप जाइए और पूछिए कन्हैया से कि वो किस लिए रोता है, क्या बात है। वसुदेव जी बोले, देवी मैं भी परिचित नहीं उसके स्वभाव से अभी, लेकिन बड़े ज्ञानी बहुत उद्धव जी, जिन्हें ज्ञान का बहुत अभिमान, ये इनके परिवारी ही हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान का बड़ा अभिमान है। उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने आकर के कहा, गोविंद को जब रोते देखा, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं गोविंद आप। बोले, उद्धव क्या बताऊं, उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। और एक बात बताओ, जब मुझे इतनी याद आ रही है तो क्या वो मुझे याद नहीं करते होंगे। मैं जब से आया मैंने उनकी कोई खबर तक नहीं ली।
कोई राजी खुशी नहीं मैंने ली, जाने कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। उद्धव ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या किया है? उद्धव से बोले एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव ने कहा महाराज मैं, देखो तुम्हारे भोले भाले बेचारे ब्रजवासी पढ़े नहीं लिखे नहीं, जब मैं ये भाषा बोलूंगा अपनी वेदांत की तो वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। मेरा और उनका कैसे समागम हो सकता है? वो समझेंगे कुछ नहीं मेरी भाषा, कोई और देख दीजिए कि नहीं उद्धव तुम जाओ। क्योंकि उद्धव देखो भगवान के ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान जैसे ही दिखाई देते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे ब्रजवासियों में इतना प्रेम है कि वो मेरे अलावा किसी से वार्ता नहीं करेंगे। तुम कुछ मुझसे ही दिखाई देते हो, चले जाओ। कि तो आप कह रहे हैं महाराज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी बात सुनेंगी नहीं, समझेंगी नहीं बात। कन्हैया ने कहा ये जाना है तुम्हें, आना अपने बस की बात थोड़ी है। ये कौन जाने तुम कब आओगे, जाओ तो सही। उद्धव चले, रथ सजाया, भगवान का स्वरूप और बनाया। आज ब्रजवासी जो सखा हैं वो सब रोजाना आते हैं, मार्ग में बैठ जाते हैं, शाम तक कन्हैया की राह देखते हैं और शाम को फिर लौट करके जाते हैं और मैया यशोदा से जाकर के कहते हैं मैया कन्हैया आज भी नहीं आया, लेकिन कल जरूर आवेगा। कन्हैया को हमारी याद तो आवेगी और वो आवेगा जरूर। फिर मार्ग में बैठ जाते। ऐसे ही मार्ग में बैठे हैं, आज दूर रथ दिखाई दिया और जो ही रथ दिखाई दिया सखा देख के बोले आज तो हमारो कन्हैया आए गयो, आए गयो, आज तो हमारो लाला आए गयो। वो छोटो सो सखा बोलो इतने दिना में आयो है, इतने परेशान कर ले, अब हमें तो बातें ही ना करनी। भैया जब बात करेंगे बातें, जब वो हमसे माफी मांगे। वो सखा बोले भैया जी लड़ाई की बात तो बाद में होगी, तू अपना नाराज है वो कर, हम तो इतने दिना में कन्हैया आ रहे हो, हम तो बातें मिलेंगे बहुत जल्दी। वो बोलो ना मोह ना मिलना। झुंड में छिप गयो और जैसे ही झुंड में छिप्यो वो सब तो खड़े। वाने सोची कि मेरो लाला इतने दिना में मेरो कन्हैया आए रहे हो, ये लड़ाई झगड़ो तो वाकई में बाद की बात है, ये पहले मिल लेंगे बोलते, ये तो बाद में देखूंगा। जैसे ही रथ बराबर में आए और झुंड में से निकल के खड़ो हो गए वो, और सब सखा आए, उन्होंने रथ को घेर लिया और उद्धव ने देखते ही भैया जय श्री कृष्ण। जो उद्धव को देखा जय श्री कृष्ण, कौन हो भैया? मैं उद्धव हूं। उद्धव कृष्ण ने भेजा है मुझे। सखा बोले धन्य है रे कृष्ण, इतने दिन में याद आई हमारी, फिर भी स्वयं नहीं आया, लेकिन जैसी तेरी इच्छा। ठीक है। उद्धव ने कहा भैया मुकु मैया यशोदा से मिलना है, मैया यशोदा को महल कहाँ है? सखा बोले उद्धव मैया यशोदा के महल की रास्ता बहुत ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये जो तुम्हें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसके किनारे जाओ,
इसके सहारे सहारे जाओ, जहां इसका अंत हो जाए। वही मैया यशोदा का महल है। उद्धव, ये कोई पानी नहीं है। मैया यशोदा के महल में बैठी हजारों गोपियां मां यशोदा, ब्रजवासी सब कन्हैया के याद में आंसू बहाते हैं। उनके आंसुओं का यह जल है। रो रो करके मां यशोदा के आंखों की दृष्टि मंद पड़ गई है, कानों से सुनाई नहीं देता, कमर झुक गई है। उद्धव, जाओ, लेकिन माता से थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलना। सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है। उद्धव का जो ज्ञान का अभिमान था, वह ज्ञान का अभिमान खिसकने लगा। इतना जल रोने का। धन्य है, धन्य है इनका प्रेम। लौट कर उद्धव जैसे मैया यशोदा के महल में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा बैठी हैं, हमने से सर लगा करके। उद्धव ने देखते ही कहा, माता प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा, अरे धीरे बोल, इतना जोर से क्यों बोल रहा है? देख, मेरो लाला सोयो है, जोर से बोलेगा तो वो जग जाएगा। आज मां ने बहुत परेशान किया मुझे, जैसे तैसे सुलायो है। कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे, कबू बहू मांगे, कबू कछू मांगे। उद्धव ने कही, मैया कहाँ है तेरो लाला? के पलना में सोयो है ना, दिखा, दर्शन करा कि चल। और जैसे ही पलना के पास में मैया पहुंची, गिर गई पृथ्वी पर, रो करके बोली, उद्धव जादन ते कन्हैया गयो, यह पलना सुनो है गयो। लेकिन उद्धव, मेरे ये निगोड़े प्राण जाने क्यों रुके हैं? ये क्यों नहीं निकलते? यही बात सुमंत्र जी ने राम जी को जब छोड़ करके वापस आ रहे थे, सुमंत्र जी घोड़े रो रहे थे, जोर जोर से हिनहिना रहे थे घोड़े, नेत्रों से जल बह रहा था। सुमंत्र जी की स्थिति बहुत बिगड़ रही थी। तब सुमंत्र जी कह रहे हैं, एही ते अधिक व्यथा बलवान, जी एही ते कवाना व्यथा बलवान, जी लगी प्राण, जी लगी दे तजैम प्राण। इससे भी कौन सी बलवती व्यथा आएगी अब मेरे जीवन में? इससे भी कौन सी बलवती व्यथा यानी दुख आएगा कि उससे ये प्राण निकलेंगे? आज तो सबसे बड़ा दुख है, ये प्राण क्यों नहीं निकलते मेरे? यही बात माता यशोदा कह रही है, उद्धव ये निगोड़े प्राण क्यों नहीं निकलते? निकल जाना चाहिए ना। उद्धव कन्हैया छोड़ करके चला गया, मैं नहीं गई और ना मैंने अपने प्राण ही भेजे साथ। मैं तो वैसे ही तुझे दिखा रही हूं, मैं बिल्कुल प्रेम नहीं करती उससे। उद्धव का ज्ञान खिसक गया। धन्य है इनके लिए, धन्य है।
माता बार बार मैं तुम्हें वंदन करता हूं। नंद बाबा को वंदन किया, ब्रजवासियों को वंदन किया, बोले अब मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं उनके। ज्ञान का तो अभिमान चला गया। अब उद्धव सोच रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं कि मैं गोपियों से तो मिलने के योग्य ही नहीं, ऐसे सीधा उनसे नहीं मिल सकता। छुप गए और छुप करके उद्धव गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं। पहले गोपियां सब उदास बैठी हैं और उदास बैठी हैं सब। एक गोपी ने कहा कि बहन, आज मैंने स्वप्न देखा, मेरे स्वप्न में कन्हैया आए, मुझे पनघट पे मिले, मेरी मटकी ऊंचाई मैंने पकड़ने का प्रयास किया, नेत्र खुल गए, कन्हैया नहीं। एक ने कहा मेरे घर माखन चुराने आए, मैं पकड़ने के लिए दौड़ी, मेरे नेत्र खुल गए, कन्हैया नहीं है। एक ने कहा मुझे मार्ग में मिले। सब अपना अपना कहती है, मैंने स्वप्न में उस दिन देखा, मैंने उस दिन देखा। अब पूछने लगी श्री जी से सब, श्री जी क्या कन्हैया तुम्हें दिखाई नहीं देते स्वप्न में? क्या तुमने कभी स्वप्न नहीं देखा? श्री जी ने कहा स्वप्ने पश्यन्ति कांता धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निन्द्रा पिवैरिणी। हे सखियों, गोविंद का जिन गोपियों ने स्वप्न में दर्शन किया है, मैं उनको बहुत धन्य समझती हूँ, बार बार उनका वंदन करती हूँ, जिन्हें स्वप्न में कन्हैया दिखाई देते हैं, बार बार मैं वंदन करती हूँ। लेकिन मैं क्या करूं? कन्हैया जब से गए मैं तो सोई नहीं, और सोई नहीं तो स्वप्न आएगा कैसे? ज्यों उद्धव ने सुना, श्री जी कह रही हैं कि जब से कन्हैया गए तब से मैं सोई नहीं। धन्य है इनके लिए, कितना समय हो गया कृष्ण को गए, ये अब तक सोई नहीं। धन्य है। वहीं एक भ्रमर आया, वहां उड़ने लगा। गोपियां कहने लगी रे भ्रमर चला जा, नहीं वार्ता करनी तुझसे हमें, क्योंकि हमने सब काले देख लिए, तेरे जैसा एक वो भी काला है जिससे हमने प्रेम किया और हमको रोती बिलखती छोड़ करके चला गया, चला गया, तुझसे वार्ता नहीं करने लगा। महाराज नहीं करनी वार्ता, देख वो अवकाई नहीं, हमारे ही साथ नहीं, उसने तो सब के साथ ऐसा ही किया। बहुत छोटा बनकर के गया बलि के यहां, सब कुछ हर लिया उसका धोखे से। अरे सूर्पणखा बेचारी क्रीम पाउडर लगा करके पलस्तर करके आई, बड़ी सुंदर बन के
विवाह करने के लिए, लेकिन उसके नाक कान काट दिए। जा, हमने सब काले देख लिए, चला जा यहां से। एक गोपी बोली, बहन ऐसे नहीं कहते, इसने जाकर के अगर हमारे कन्हैया से कह दिया तो कन्हैया को दुख होगा, और अगर कन्हैया को दुख हो गया तो फिर हमारा जीना बेकार। चाहे हम कितना भी कष्ट उठा लें, चाहे हम कैसे भी रह लें, कितनी भी दुखी रह लें, लेकिन अपने कन्हैया को दुखी नहीं देख सकती। भ्रमर अपना पल्लू बिछाया, और बिछा करके पल्लू, गोपी बोली, भ्रमर आजा तू यहां बैठ जा, लेकिन मेरे गोविंद से मत कहना यह बात। भ्रमर तोड़ गया, भ्रमर उड़ गया। उद्धव पहुंचे पास। उद्धव ने कहा, देवियों, मैं तुम्हारी यह वार्ता बहुत देर से सुन रहा हूं, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम जिससे प्रेम करती हो वह कृष्ण परब्रह्म है, और परब्रह्म हर जगह है। ना उसके हाथ होते हैं, ना उसके पैर होते हैं, ना उसका मुंह होता है। वो बिना हाथ के हजारों काम करता है, बिना पैर के बहुत चलता है, बिना वाणी के बहुत अच्छा वक्ता है। उस परब्रह्म से फिर मन को लगाओ ना, वही परब्रह्म तो कृष्ण है। गोपियों ने कहा, उद्धव उद्धव मन न रहे दस बीस, एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, मन न रहे तुम तो सखा श्याम सुंदर के, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। जैसे शरीर बगैर शीश के, फिर क्या है उसमें? इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ऐसे ही हमारी सब इंद्रिय शिथिल है। इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश, मन न भये दस बीस। उद्धव, मन हमारा एक था, वो भी कन्हैया के साथ चला गया। अब तो हमारा शरीर बेकार, इंद्रिय हमारी सब शिथिल है। अगर
और होते 10-20 2 4 5 मन और होते तो कभी कहीं लगाते कभी कहीं लगाते, लेकिन मन है ही नहीं हमारे पास। और मन नहीं तो फिर लगेगा कौन है? ये मन ही तो है। मन तो हमारा गोविंद के साथ चला गया। अच्छा तुम ये कहते हो उसके हाथ नहीं होते, अगर उसके हाथ नहीं होते तो उसने छींके से माखन कैसे उतारा? उसके पैर नहीं होते तो वो गाय चराने कैसे गया? उसके मुंह नहीं होता तो उसने माखन खाया कैसे हमारा? उद्धव तुम तो पागल हो गए। ऊधो तुम भय मोरे पाती लेके आए मोरे, तेरा योग कौन जाने यह रोम श्याम है। अरे कौन तेरे इस योग को जाने, यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा है। और सुनो उद्धव, क्या तुम यह समझते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? नहीं। अरे कृष्ण से मिलना हो तो हम मथुरा जाने में क्या दे रहे हैं? लेकिन गोपियों ने उसी दिन प्रण कर लिया था जिस दिन कृष्ण गए थे कि कृष्ण अगर तुम हमसे अलग रहने में ही स्वतंत्रता सुख महसूस करते हो तो हम आज से मथुरा माखन बेचने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बेचने गई तो कभी शायद सामना हो गया तो तुम्हें दुख होगा। अरे मिलना हो तो मथुरा दूर नहीं, लेकिन नहीं, वो हमसे मिलेगा। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम
जीवन श्याम का, श्याम हमारा
हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। कहने लगी गोपी, उद्धव देखो वो हमें यमुना पुलिन पर बुला रहा है, और देखो वो कदम पे बैठा बुला रहा है। उद्धव ने कहा मुझे तो दिखाई नहीं देता। गोपियों ने कहा चश्मा बदलो ना। अरे ये जो तुमने चश्मा लगा रखा है ज्ञान का चश्मा है, अभी प्रेम का चश्मा लगाओ ना। ये प्रेम की बात है, तुम क्या समझो उद्धव? ऐसा कह करके देखो वो हमें दिखाई दे रहा है, कृष्ण हमें मां बुला रहा है, कृष्ण हमें कदम पे बुला रहा है, मुरली बजा रहा है। ऐसा कह करके गोपियां रोने लगी, और गोपियों के रोने के जल की एक धारा बन गई। वही धारा सागर के रूप में बहने लगी। महाराज गोपियों के प्रेम रूपी धारा में ज्ञानी उद्धव की ऐसी समाधि लगी, कई महीने तक पड़े रहे। प्रेम रूपी समाधि में ज्ञानी उद्धव पड़े रहे, और जब जगे तो गोपियों के चरणों में अपने आप को देखा, और जब चरणों में देखा तो ज्ञान का अभिमान बिल्कुल चला गया। अब समझे धन्य है यहाँ, धन्य है यहाँ रहने वाले। हाँ सामहो चरण रेणु श्यामा वृंदावन किमपि गल किमपि गुल्मलतौ सधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्या। उद्धव कहने लगे, हे विधाता, हे परमात्मा, अब के अगर मुझे जन्म मिले, अब की बार अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रज में मिले। ब्रज नहीं, मैं मनुष्य नहीं बन सकता, नहीं बन पाया। अगर मनुष्य पशु बना तो पशु भी मुझे ब्रज में ही बनाना। पशु भी ना बनाओ, कोई वृक्ष बनाओ, पेड़ पौधा बनाओ तो ब्रज का बनाना। वहां भी नहीं बना सकते, अगर पत्थर बनाओ तो ब्रज का बनाना। ब्रज में धन्य है यहाँ, गोपियां ब्रजवासी सब धन्य है। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि अब की अगर मुझे किसी का भी जन्म मिले, कोई औषधि बनाए, बेल बनाए, वृक्ष बनाए, पत्थर बनाए, जो कुछ भी पशु बनाए, मनुष्य बनाए, ब्रज में बनाना। और बार बार गोपियों को वंदन करके गोपियों के चरणों की धूलि को अपने मस्तिष्क पर धारण करके वो ज्ञानी उद्धव
चले